ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीरामचरितमानस विमल कथा कहूँ हर्षाय। आसन आई बिराजिए श्री पवन पुत्र महाराज। तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राख विश्वास। कबहूँ बिगड़त ना सुने श्री सीताराम को दास। श्री सीताराम को दास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। परम पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बंदों गुरुपद पदुम परागा। पदुम परागा ये जो गुरुदेव का चरण है, ये गुरुदेव का चरण साधारण नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि जानी करही दृढ़ सेवा। ये सुरुचि और सुंदर रुचि को देने वाला है। सुंदर रुचि क्या है? भगवान के चरण कमलों में जो भक्ति है वही सुरुचि है। और सुबास, जो हम लोग बास देखते हैं कि गुलाब का फूल रहेगा तो उससे अधिक सुगंध आएगा और गेंदे के फूल से अधिक सुगंध आएगा, लेकिन सबसे अधिक सुगंध किससे आएगा? सुबास जो है भगवत भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो उससे प्राप्त होता है। सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान से जब प्रतिज्ञा करके सुग्रीव जी गए तो कहे कि हम माता जानकी का पता लगवाएंगे। और माता जानकी का पता लगवाएंगे प्रभु, हम आपको वचन देते हैं, आपकी हमारी मित्रता हो गई है। मित्रता तो एक सांसारिक पारंपरिक मित्रता है, लेकिन वैसे तो आप जगत के स्वामी हैं। तो हम कुछ ही समय में आ जाएंगे और सब जगह घूमकर माता का पता लगवाएंगे। तो चले जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि सुग्रीव जी जाते हैं अपने स्त्री पुत्र धन वैभव में भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु हे स्वामी, यदि आप कहिए तो
हम उसको अभी नष्ट कर दें। भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करिए, उसको जाइए एक बार थोड़ा डरा दीजिए। तो सुग्रीव कहते हैं कि नाथ विषय सम मद कछु नाही, नाथ विषय सम मद कछु नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। जो प्रीति है पद सरोज, पदुम पराग में जो प्रीति है, भगवान भी तो गुरु हैं। केवल गुरु जो दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, विद्या प्राप्त कराते हैं, उपदेश देते हैं, वही गुरु नहीं है। और गुरु तो परमात्मा भी हैं। कैसे परमात्मा गुरु हैं कि गुरु परमात्मा इसलिए हैं कि गुरु परमात्मा की प्रेरणा से ही जो संसार में जीव आते हैं उनको सन्मार्ग पे लगाने वाले हैं। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि नाथ विषय सम मद कछु नाही। विषय माने संसार की जो काम्य वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं के पीछे हम लोग घूमते हैं, तो उन वस्तुओं की प्राप्ति में मनुष्य क्या करता है कि अपना सब जीवन नष्ट कर देता है। इसीलिए हमारे जो है भारत देश में अन्य भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है 16 संस्कार का विधान बताया गया है। उसमें गर्भाधान संस्कार से लेकर विवाह आदि से लेकर अंत में मरणोपरांत तक संस्कार है। तो कहे कि विषय काम्य वस्तुओं की जो सुख की प्राप्ति है, उसमें हम क्या किए कि हे प्रभु भूल गए, मुझसे गलती हो गई। प्रीति न पद सरोज मन माही। आप तो हमारे गुरु रूप हैं, भगवान गुरु रूप हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमात्मा गुरु हैं, इसलिए बंदऊं गुरुपद की वंदना। वंदऊं गुरुपद पदुम परागा। वो गुरु उस परमात्मा का पद कैसा है? पद ऐसा है कि जिसकी सेवा के लिए देवता यक्ष गंधर्व राक्षस भी तरसते हैं। कहते हैं कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। चरण कमल की जो सेवा कर रहे हैं अंगद जी, हनुमान जी, तो वही पद है बंदों गुरु पद, उसी पद की सेवा कर रहे हैं। बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास। सुरुचि को देने वाला है, भगवान में अनन्य प्रेम को देने वाला है। सुबास जो है विषय वस्तुओं से, काम्य वस्तुओं से अलग हटाकर और उनके ही नाम रूप लीला धाम में लगाने वाला है। सुरुचि। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा धन हो गया, जमीन है, धन है, वैभव है, सब कुछ है, यही बड़ा धन है। लेकिन वह बड़ा धन नहीं है। आपका तो सबसे बड़ा धन क्या है? अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का धन जो है अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अर्थार्थी, आर्त माने होता है दुखी, कोई दुख से भगवान को भजता है, कोई धन की इच्छा से भजता है, कोई उनको पाने के लिए भजता है, और जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो ऐसे ही भजता है। तो 4 प्रकार के भक्त हैं। लेकिन अर्थ
एक तो अर्थार्थी, अर्थ को चाहने वाले, धन को चाहने वाले संसारिक लोग, धन को चाहने वाले, संसार के धन वैभव को चाहने वाले भी भजते हैं। और एक भक्त ऐसे हैं कि राम रतन के लिए भजते हैं। इसलिए जो है सबसे बड़ा धन क्या है? राम रतन धन है। तो बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास। सुरुचि माने अनन्य प्रेम। सुबास क्या है कि काम्य वस्तुओं को हटाकर, काम्य वस्तुओं से अपने मन को हटाकर भगवान में प्रेम करना, उनके नाम में, लीला में, धाम में, रूप में, और उन्हीं का चिंतन करना जो है। सुरुचि के बाद सुबास, सरस। भगवान सरस हैं, भगवान जैसा सरस कोई नहीं है। क्योंकि भगवान यदि सरस नहीं होते तो उस जो है जिसको हम लोग अछूत कहते हैं, सबरी के ऊपर भगवान कृपा नहीं करते। अहिल्या जो है पत्थर बनी है, पत्थर के पास कौन जाता है? जो जीवों पर दया करते हैं उनसे तो लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन पत्थर के पास कौन जाता है? भगवान ऐसे हैं। परसत पद पावन शोक न सावन, शोक को नष्ट करने वाले हैं, सरस हैं। इस प्रकार जो है भगवान प्रथम गुरु जो है, भगवान प्रथम गुरु हैं। बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि, सुबास और सरस माने सौम्यता को देने वाले हैं। तो इस प्रकार अनुरागा, गुरु जो सांसारिक गुरु हैं उनके भी सेवा कर सकते हैं। और भगवान शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, जिस भी परमात्मा में आपका मन लगे उनसे भी अपने इष्ट की कामना कर सकते हैं। इसलिए जो है गुरु की सेवा से जो है होता क्या है कि सुबास माने अनन्य प्रेम होगा, विषय वस्तुओं से निवृत्ति होगी और सौम्यता, सरसता की प्राप्ति होगी। ये गुरु पद की सेवा का फल है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधारमण सरकार की, सियावर रामचंद्र की, श्री राम जन्मभूमि की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।